जी बिल्कुल, ये 132 पंजाबी गाने हैं जिनके ऊपर जो है वो पंजाब हुकूमत की जानिब से पाबंदी लगाई गई है। पाबंदी का मतलब ये था कि इन गानों की जो है वो स्क्रूटनी पहले की गई और इनमें उन गानों को जो है वो अलग करके ये फ़हरिस्त जो है वो मुरतब की गई है, जिनमें ज़ू-मानी अल्फ़ाज़ हैं, जिसमें जो है अखलाक से गिरी हुई जो शायरी है और इस तरह की चीज़ें हैं जो कि फ़ैमिली में भी नहीं सुनी जा सकती, सरे राह भी नहीं लगाई जा सकती, छतों पर भी नहीं सुनी जा सकती और ये फ़ाहशी और हरासमेंट के जो है वो ज़ुमरे में आता है। इस हवाले से चूँकि अब आगे जो है वो 6, 7 और 8 फरवरी को बसंत होने जा रही है, तो शहरी जो है वो अपनी छतों पर एंजॉय करेंगे, पतंगबाज़ी करेंगे और साथ अगर गाने लगते हैं और इस तरह के गाने अगर बजते हैं तो जो हमसाये लोग होंगे, जो इधर-उधर की जो शहरी जो फैमिलियाँ होंगी, वो ऐसे गानों से जो है वो ज़ाहिर बात है कि इसमें एक गैरत के नाम पे जो है वो लड़ाई झगड़े की जो है उसका भी तासुर पाया जाता है। तो हुकूमत पंजाब की जानिब से 132 गानों पर जो है वो पाबंदी आयद की गई है। दूसरी जानिब आपको ये भी पता चला कि ये 132 गाने जो हैं, इनको जो है वो सिर्फ बसंत के हवाले से नहीं बल्कि पूरे पंजाब के जितने भी थिएटर्स हैं, उसमें भी जो है वो चलाए जाने पर पाबंदी आयद की गई है। इसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि एक गाना इसमें नक दा कोका जो है, उसको भी शामिल किया गया जो कि पीटीआई से मंसूब है और इस गाने के ऊपर रवां माह के शुरुआती दिनों में भी एक मुकदमा दर्ज हुआ था। शालामार बाग में एक फंक्शन के दौरान कव्वाल जो फराज खान थे, उन्होंने ये गाना जो है वो गाया था, जिस पर शालामार बाग के जो इंचार्ज थे ज़मीरुल हसन साहब, उन्होंने जो है वो मुकदमा जो है बागवानपुरा थाना में दर्ज करवाया था, जिसमें ये दफ़ात लगाई गई थी कि ये गाना जो है वो इंतशार पैदा करता है और इससे जो है वो दूसरी चीज़ें जो है वो शायरियों में जो है वो पैदा होती हैं। इस हवाले से आपको ये भी पता चला कि जो शायरी हैं वो इस गाने को ये जो तमाम गाने 132 उनकी पाबंदी को जो है खुशाइंद करार दे रहे हैं और इससे जो है वो बेहतरी आएगी, ये शहरियों का कहना है। दूसरी जानिब पुलिस का कहना है कि हमें जो अहकामात मौसूल हुए हैं उनके ऊपर मनोअन अमल दरामद जो है वो करवाया जाएगा। जी।